करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 और उसकी थ्योरम्स के बारे में बात की थी। सो आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले हम करते हैं एक सर्कल बनाते हैं और एक पॉइंट Q से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट Q, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और उसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। सपोज द पॉइंट इज P जहां पर वो टेंजेंट टच करती है सर्कल को जाकर के, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। सो लेट्स टेक दिस सेंटर एज O. OQ is given 25 centimeter. The radius of circle. So let's join this radius. अब थ्योरम नंबर 1 से हमने याद है कि जो भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट वाज थ्योरम नंबर 1। सो अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो गई। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड। सो इन ट्रायंगल OPQ, OQ is the hypotenuse, so OQ square is equal to PQ square plus OP square. OQ is 25, PQ is 24 plus OP square. 25 square is 625 and 24 square is 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16. So it is 675 plus OP square. 625 minus 576 is equal to OP square. So 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 5 गए। So 49 is equal to OP square. Under root of 49 is equal to OP and 7 is equal to OP. So your answer is A is the correct answer. Now let's move to question number 2. Okay, question number 2 says, in the given figure, if TP and TQ are two tangents to a circle जिसका सेंटर है O, so that angle POQ, ये एंगल आपको गिवन है 110, तो एंगल PTQ ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है ये कितने डिग्री का है। अब हमें मालूम है पहली थ्योरम से दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री और TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब तीन एंगल्स तो हमें पता चल गए हैं, तो फोर्थ एंगल कैसे निकलेगा, 360 माइनस इन तीनों एंगल्स का सम 90 प्लस 90 प्लस 110, 360 माइनस 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19, कैरी ओवर 1 290, 0 16 में से 9 गए 7 और 2 में से 2 70 डिग्री। सो योर आंसर इज बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। और क्लियर हो गया होगा आपको। Now let's move to question number 3. Question number 3 says, if tangents PA and PB from a point P point से एक PA tangent है, एक PB to a circle with center O are inclined, यानी दोनों tangents inclined है 80 डिग्री पर, then angle POA, we need to find out the value of this angle, only this angle. कहता है इनमें से कौन सा होगा। अब आपको मालूम है थ्योरम 1 से ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड आपको मालूम है एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ की जाती है दे आर इक्वल। सो PA इज इक्वल टू PB, ये रेडियस है OA इज इक्वल टू OB और OP कॉमन। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल x और ये x प्लस x है 80 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 80
एंड x इज इक्वल टू 40। ये अगर 40 आया और ये 90, ये 40, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों एंगल्स का सम आएगा 180, तो ये कितना बचा यहां पर 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180। सो योर आंसर इज ए, 50 डिग्री। क्लियर है? सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। Okay, question number 4 says prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। So PQ एक diameter है हमारा, दोनों diameter के end point के ऊपर हमने दो tangents draw करी, हमें प्रूव करना है AB is parallel to CD। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करते हैं, given PQ is a diameter and APB and CQD are tangents। to prove क्या करना है हमें यहां पर, हमें प्रूव करना है AB is parallel to CD। प्रूफ, अब आपको मालूम है कि अगर किन्हीं दो लाइंस को पैरेलल शो करना है, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। ये तीन तरीके हमने क्लास 8th में स्टडी किए थे कि तीन तरीकों से हम किन्हीं दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। सो पहली चीज, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90, दिस इज आल्सो 90 एंड दिस इज आल्सो 90 फ्रॉम थ्योरम नंबर 1 कि जो भी OQ इज अ रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज आल्सो 90, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो आप इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। और यहां पे रीजन क्या देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री क्यों है? थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट कि कोई भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। वी नो दैट इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। So AB is parallel to CD and hence proved। So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। वो कहता है सेंटर से पास करना चाहिए, मतलब ये आपका एक सर्कल है, ये आपकी एक टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। यहां पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इट शुड पास टू दी सेंटर, ये सेंटर से पास करना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। मैं मान लेता हूं कि हमारा जो टेंजेंट है उसका नाम है AB और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। सो गिवन क्या है हमारे पास यहां पर, in a circle with center O, AB is a tangent at point P। to prove, और साथ में and ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है कि दैट लाइन P, इसका नाम दे देते हैं सपोज कोई, नॉट AB, लेट्स गिव इट Q, एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हमें नहीं मालूम O से अभी पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव PQ passes through O। प्रूफ पे जाने से पहले लेट इफ पॉसिबल
कि मान लेते हैं कि ये O की बजाय किसी O डैश से पास करता है और ये Q है इसका नाम, ये ना होगा Q। सो प्रूफ लेट if possible PQ passes through O डैश। अब अगर O डैश से पास करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये तो मालूम है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और सेंटर से O से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूं तो थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर हम O डैश से पास करते हैं तो इट इंप्लाइज O dash P is perpendicular to APB, क्योंकि ये तो हमें गिवन था तो हमने ये बात लिख ली। अब नॉट लेट O से OP is perpendicular to APB by theorem number 1, यानी आप यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसकी थ्योरम नंबर 1 की। भाई O P is also perpendicular, O dash P is also perpendicular. Is it possible? ऐसा possible कब है? when O and O dash coincides, यानी join कर जाएं, which is not possible, or possible only when O and O dash coincides, यानी आपस में ये एक ही बन जाए, ज्वाइन कर जाए। सो इट passes through the center, इसका मतलब ये सेंटर से ही पास करेगी। सिर्फ आपकी लैंग्वेज है इसमें क्वेश्चन के अंदर और कोई खास बात नहीं है। आप पहली चीज ये जो हमें गिवन थी उसका यूज किया, दूसरी चीज जो हमारी थ्योरम नंबर 1 थी उसका यूज किया, और उसके बाद which is not possible, possible only when they coincide। इतनी सी बात लिखनी है and your this question is complete। Now let's move to question number 6। Okay, question number 6 says the length of tangent from a point A, यानी सर्कल है एक, उस सर्कल का एक पॉइंट A है which is at a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter, yani this is given 4 centimeter, this is point A, let's say this is B। now they are asking find the length of the radius, मान लेते हैं ये क्या है R। अब हमें मालूम है थ्योरम नंबर 1 से that this angle is 90 degree। so in right triangle ABO hypotenuse हमें मालूम है OA square is equal to AB square plus R square। so it is 5 square, it is 4 square plus R square। 25 is equal to 16 plus R square। 25 minus 16 is equal to R square। 9 is equal to R square। under root 9 is equal to R, and R is equal to 3 centimeter। सिंपल क्वेश्चन, आप गौर करेंगे 10th चैप्टर बिल्कुल इजी आ रहा है आपके पास, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। सो टुडे विल डू जस्ट 6 क्वेश्चन। अगले वीडियो के अंदर हम बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।